दरियाई घोड़ा तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मैंगोसिल, मोहनदास जैसे ढेर सारी रचनाओं से पाठकों के दिलों में स्थान बनाए समकालीन लेखक है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी दिनमान और संडे मेल के संपादक भी रह चुके हैं। अनेक भाषाओं में आपकी रचनाएं अनुदित है और इस कहानी अपराध, इसमें लेखक अपने ही बारे में हमें बता रहा है। अपराध की रचना आत्मकथात्मक शैली में हुई है। कभी कभी हमारे अतीत जीवन में जाने या अनजाने हम किसी न किसी अपराध कर लेते हैं। बाद में इसके लिए क्षमा मांगने के लिए हम चाहेंगे, लेकिन क्षमा किससे मांगा जाए, ये विचार हमें ज्यादा मथेगा। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए कोई आपको क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए उसे यानी उस अपराध से मुक्ति असंभव हो जाता है। इस कहानी के कथानायक मैम स्वयं लेखक है। लेखक के बड़े भाई अपाहिज है। अपाहिज है लेकिन उसको ढेर सारी खूबियां हैं। देखिए, वे बहुत सुंदर थे, देवताओं की तरह। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। खूंसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे। उसी वक्त लेखक का हाल देखिए। लेखक दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे और उस गांव के सभी लड़के जो हैं 6 साल बड़े थे। लेखक से 6 साल बड़े थे। इसलिए ही लेखक को अपने पाली में या अपनी टीम में शामिल करवाने के लिए कोई भी चाहता नहीं था। सब खेलते और मैं लेखक छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता था। लेकिन भाई क्या करते थे? भाई लेखक को अपने टीम में शामिल करते थे। लेकिन एक दिन बच्चे खड़बल का खेल खेलता था। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम की ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। सभी लड़के खड़बल खेल रहे थे। खड़बल का खेल के बारे में भी सूचनाएं हमें लेखक दे रहा है। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों पर लड़के के पास थी। पूरी ताकत के खड़बल को जमीन पर आगे की ओर गति देते हुए सीधे मारा जा रहा था। ताकत और संवेग से नम धरती पर गिरा हुआ खड़बल गुलाटियां खाते हुए बहुत दूर तक जाता था। लेखक अपाहिज थे, इसलिए लेखक के भाई अपाहिज थे, फिर भी वो इस खेल में माहिर थे। लेखक छोटा होने के कारण इस खड़बल खेल में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। दूसरी समस्या है, खड़बल का खेल अकेला अकेला खेलना है, इसलिए भाई का जीत हो रहा था और भाई उस दिन लेखक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि वे कई बार पिछड़ रहे थे। इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से खड़बल फेंक रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था 6 वर्ष पीछे, कमजोर। उस दिन उस खेल में शामिल होने के लिए मुझे 6 वर्षों की दूरी पार करनी पड़ती जो मैं नहीं कर सकता था। इसलिए लेखक के मन में गुस्सा आता है। और क्या किया लेखक ने? भाई के प्रति लेखक के भीतर एक बहुत
जबरदस्त प्रतिकार पैदा हुआ। लेखक ने अपने घड़बल को अकेला अलग खड़ा हुआ एक पत्थर पर पटक रहा था। ईर्ष्या, आत्महीनता, उपेक्षा और नगण्यता की आंच में झुलसते हुए लेखक ने ऐसा कर रहा था। तब अचानक खड़बल चट्टान से टकराकर उछला और सीधे लेखक के माथे पर आकर लगा। मादा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो मैं माने लेखक चीखा तो लेखक का भाई लेखक की ओर दौड़कर आए। क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। इसलिए लेखक ने क्या किया, सीधे घर की ओर दौड़ा और वहां घर पहुंचने तक कमीज पूरे खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथट गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। तब लेखक ने क्या किया, रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने घड़बल से मारा है। देखिए, उसी वक्त बेचारा भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे अकेले। वे घर पहुंचते ही पिता उनको मारना शुरू किया। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन पिता उन्हें पीटे जा रहे थे। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन वहां भाई को सुनने वाले कोई नहीं थे। भाई लेखक की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उनमें करुणा और कातरता थी। जैसे वे मुझे याचना कर रहे हो कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्द बात को बिल्कुल बदलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही मार पीट लेखक को भी मिलने की संभावना है। इसलिए लेखक चुप रहने का निश्चय किया। यह घटना जो है सालों पुरानी है। अब लेखक इस अपराधी के लिए माफी मांगना चाहता है, लेकिन भाई को इसके बारे में याद ही नहीं, और फिर माता पिता भी इस दुनिया में है ही नहीं। फिर किससे इस अपराध के लिए क्षमा मांग पाएंगे? यही समस्या लेकर इस कहानी में हमारे सामने रख रहा है। अंत में लेखक पूछता है, और क्या ये ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है? भाइयों के बीच के प्रेम इस कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं हो गए होंगे। बाद में उसके बारे में सोचकर हम बेचैन भी रहा होगा। सरल भाषा में नए ढंग से ये कहानी लेखक हमारे सामने प्रस्तुत किया है।